मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आदाब व तस्लीमात। हमारे ग्रुप उर्दू अदबी महफ़िल से एक तहरीर इंतज़ामिया ने टीवी फॉर यू के लिए इरसाल की है, जिसका कोई अनवान नहीं, और इसे तहरीर किया है नजमा सिद्दीक ने। इसे सुनकर अपनी आरा से नवाजिएगा कि इसका क्या अनुमान हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पे बिखरती ये आवाज़ नजमा सिद्दीक की है। आज अपनी ही तहरीर को अपनी आवाज़ का रूप दे रही हूँ, जिसका कोई उन्वान नहीं है, बिला उन्वान है। मेरा मानना ये सोचना चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, ना माने, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मोहब्बत आपके वजूद के अंदर किसी मिक़दार की सूरत होती है। आप इस मोहब्बत को बरतते हैं, उसको परखते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको तक़सीम करते हैं, उसे किसी एक ख़ास शख्स को ज़्यादा देते हैं। होता है ऐसा कि जब आप कहीं हों और आपके हाथ में एक ऐसी थाली हो कि जिसमें आपको शीरीनी तक़सीम करनी हो, तो आप देते तो सबको हैं, लेकिन ना जाने क्यों किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं। कोई अच्छा लग जाता है तो उसको ज़रा सी ज़्यादा दे देते हैं, या बहुत सारे लोगों से पहले उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना। तो ज़िंदगी में भी मोहब्बत करते हुए, मोहब्बत बांटते हुए एक ही शख्स के बारे में सोचना, उससे मोहब्बत करना, उसे मोहब्बत देना, उसी के लिए बनना संवरना, उसी के मिजाज के कपड़े पहनना, उसके लिए मज़ारों पे चादरें चढ़ाना, उसके लिए किसी मज़ार की जाली से धागे बांधना, नफलें मानना, उसकी दराज़ी उम्र और सेहत की दुआएं करना, उससे प्यार करना और उसकी वजह से कई और लोगों से प्यार करना। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। तो फिर ज़िंदगी और हमारा वजूद अगर किसी शहर की तरह है, तो वो शख्स अगर इस दिल के शहर से निकल जाए और किसी और के शहर में आबाद हो जाए, तो वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए। इस सूरत हाल में आपको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर, जहाँ से बोलने का रास्ता नहीं है, और पलट कर देखते हैं तो पलट कर देख लेने से भी फासला कम नहीं होता। बहुत सारा वक्त गुजार दिया, अपने बचपन, लड़कपन, जवानी की सारी बहारें उसके हवाले कर दी, लेकिन हर एक रिश्ता खोटा निकला, हर एक साथी झूठा निकला, और मंजिल की तरफ जाने वाला हर रास्ता भी झूठा निकला। कितनी अजीब बात है। क्या है कोई शख्स जो इस बात की मसीहाई कर सके? बात है सोचने की कि ये किस्सा लाताल्लुक़ी का अरसा है। ये किस्सा लाताल्लुक़ी का अरसा है। किसको
आती है मसीहाई, किसे आवाज़ दूँ? किसे आवाज़ देंगे आप ऐसे में कि जब कोई आपको कई बरस के बाद ये कहे कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। गोया कि आपका रिश्ता एक बोझ का रिश्ता हो गया। ये जाने बगैर इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कि ज़िंदगी इस तरह से बेउनवान हो जाती है जैसे किसी मकान को फ़रोख्त कर दिया जाए और उस मकान पर लगी तख्ती किसी के भी नाम की हो, और कुछ दिनों के बाद जब आप वहाँ से गुज़रें तो पता चले कि उस जगह पर अब किसी और के नाम की तख्ती है और वो तख्ती उतार दी गई है। बरसों का ताल्लुक ख़त्म, किसी मकान से, किसी घर से। बिल्कुल उसी तरह किसी वजूद पे लगी हुई तख्ती कोई उतार देता है, उसको उस कहानी के पहले सफ़े पर से उस उन्वान को मिटा देता है। मगर कहानी तो मौजूद रहती है, क्योंकि कहानी कभी मरती नहीं। कहानी ज़िंदगी है, वो तो ख़त्म नहीं होती ना, लेकिन उसका टाइटल उतार दिया जाता है। जैसे बहुत सारी किताबों के टाइटल इधर उधर देखभाल में गुम हो जाते हैं और किताब मौजूद रहती है बिना टाइटल के। फिर आप कहीं पेन से एक सफ़े पर उस किताब का नाम लिख देते हैं, क्योंकि आपको याद है कि उस किताब का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है। लेकिन ज़िंदगी किसी मकान की तरह नहीं है, किसी गाड़ी की तरह नहीं है कि उसका नंबर प्लेट उतार दिया जाए, उसका रंग बदल दिया जाए और वो फिर भी वैसी ही रहे। कभी सोचें ज़रा, कभी सोचें ज़रा कि साथ तो छूटते हैं, हाथ भी छूटते हैं, ताल्लुक़ टूटते हैं और रिश्ते टूटते हैं। जुड़े हुए बहुत से मज़बूत से ताल्लुक़ बेवजह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने यूँ सोचा कि एक बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद अगर हम किसी का हाथ छोड़ देते हैं तो क्या उसके पास अब वो वक्त है कि वो किसी और का हाथ थाम ले? अगर कोई हाथ थामेगा तो रहम खा के, तरस खाएगा। तवील अरसा गुज़र जाने के बाद ब्रेकअप हुआ तो किसी ने बस यूँ कह दिया कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए यही है कि जो पलट के आएँ तो पूछना, जो पलट के आएँ तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। क्या ऐसे लोगों के रास्तों से भटकते हुए कदमों की रहनुमाई की जा सकती है? ये कोई उन्मान नहीं है और ना ही बहस तलब टॉपिक है, बस एक फ़ील का नाम है, बस एक एहसास है कि अगर किसी की ज़िंदगी अचानक से बेउन्वान हो जाए और किसी को कहा जाए कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, ऐसा शख्स जिसको कभी जहान समझा गया हो, उससे ये भी कहा गया हो कि मैं तुम बिन अधूरा और तुम मेरे बिन अधूरी हो, लेकिन अचानक एक लम्हा आए ज़िंदगी में कि कोई तो अधूरा रह जाए, कोई तो बिल्कुल अकेला रह जाए, लेकिन दूसरी जानिब एक दायरा मुकम्मल है, बिल्कुल मुकम्मल। ये कितना अजीब सा सितम है ना। एक ख्वाब जैसी ज़िंदगी रह गई पीछे और कुछ भी नहीं बचा, ना वापस जाने वाले रास्ते मालूम हैं। बिल्कुल बाज़ार में खो जाने वाले बच्चे की तरह जो बाज़ार में गुम हो गया, अब एक एक से पूछता है पता। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जो पता वो पूछता है वो किसी को मालूम ही नहीं।
किसी ने उस जगह का नाम पहले नहीं सुना, कोई उसको नहीं बता सकता। ऐसे में ज़िंदगी हवाओं के रुख पर चली जाती है, अपनी मर्ज़ी से हटकर किसी ऐसी कश्ती की तरह हो जाती है जिसका बादबान टूट गया हो। अब सब कुछ या तो लहरों के रहमो करम पर है या फिर हवाओं के। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का हो उधर के हम हैं। पहले हर चीज़ थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। मंजिलों के निशान मिट गए, रास्ते बदल गए, तो फिर क्या शिकवा किया जाए किसी की ऐसी बेवफाई का। बस एक रस्म है, जैसे कोई पुरसा देता है किसी की मैयत का, किसी के मरने पर। मगर सवाल ये है कि क्या मोहब्बतों को भी पुरसा दिया जा सकता है?